देश का 75वां गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास है। इस कर्तव्य पथ पर परेड और झांकियों को महिला केंद्रित थीम पर रखा गया है। महिलाएं करेंगी परेड की शुरुआत। परेड की शुरुआत 100 महिला कलाकार ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट बजाकर करेंगी। इसकी थीम विकसित भारत और मदर ऑफ डेमोक्रेसी रखी गई है। सभी प्लाटून महिलाएं लीड करेंगी। कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में पहली बार ऑल विमेन प्राइज सर्विस कंटिंजेंट हिस्सा लेंगी। इनमें सेना, वायुसेना और नौसेना की 60 महिला अफसर शामिल होंगी। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अलग अलग सुरक्षा बलों के ऑल विमेन कंटिंजेंट परेड में शामिल होंगे। परेड के इतिहास में पहली बार डेयर डेविल बाइकर्स टीम में सिर्फ बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी की महिला कर्मी होंगी। दिल्ली पुलिस का ऑल विमेन परेड कंटिंजेंट। इतिहास में पहली बार परेड में दिल्ली पुलिस का ऑल विमेन कंटिंजेंट भाग लेगा। 1950 से लेकर अब तक दिल्ली पुलिस का दस्ता गणतंत्र दिवस में हिस्सा लेता आया है। महिला अफसर लीड करेंगी मिसाइल सिस्टम। परेड में पहली बार इंडियन आर्मी का मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी MRSAM शामिल होगा, जिसे भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट सुमेधा तिवारी लीड कर रही हैं। 18 राज्यों की साड़ियों की प्रदर्शनी। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र नाम से एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में 18 राज्यों से लाई गई 1900 साड़ियां होंगी। 13,000 विशेष अतिथि परेड देखेंगे। इस साल गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर से 13,000 खास मेहमानों को बुलाया है। फ्रांस की सेना का एयरक्राफ्ट परेड में शामिल। गणतंत्र दिवस परेड में फ्रांस का 95 सदस्यों वाला दस्ता और 33 सदस्यों वाला मार्चिंग बैंड कर्तव्य पथ पर परेड करेगा। आईटी मंत्रालय की झांकी AI बेस्ड। परेड में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की झांकी AI आधारित टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी। इसमें भारत के हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स और एजुकेशन के क्षेत्र में AI के इस्तेमाल की जानकारी होगी। एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट में ट्रायंगल फॉर्मेशन। एयरफोर्स की तरफ से फ्लाई पास्ट में ट्रायंगल फॉर्मेशन दिखाई देगी। इसमें डॉर्नियर एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दूसरी बार राजपथ पर तिरंगा फहराएंगी। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका यानी जननी है। परेड का आगाज 100 महिला म्यूजिशियन शंख, नगाड़े और दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ करेंगी। 1500 महिलाएं अपने पारंपरिक पहनावे के साथ लोक नृत्य करती भी नजर आएंगी। ये पहली बार है जब तीनों सेनाओं, पैरामिलिट्री ग्रुप्स और पुलिस की टुकड़ियां महिलाएं ही लीड करेंगी। भारतीय सेना के दस्ते को लीड करने की जिम्मेदारी कैप्टन शरण्या राव की है। वहीं भारतीय वायुसेना के 144 सदस्यों वाले मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर करेंगी। इस बार फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। इनमें 29 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और एक हेरिटेज एयरक्राफ्ट था। साथ ही साथ फ्लाई पास्ट में पहली बार फ्रांसीसी आर्मी के राफेल फाइटर प्लेन भी शामिल हुए। इससे पहले समारोह में शामिल होने से पहले मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने 2 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद वे गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए कर्तव्य पथ पर पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों बग्घी में कर्तव्य पथ पर पहुंचे। 1984 के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए बग्घी से पहुंचा। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका पर रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरी बार राजपथ पर तिरंगा फहराया। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में तकरीबन 13,000 स्पेशल गेस्ट पहुंचे थे। इस बार कर्तव्य पथ पर यूपी की झांकी में रामलला भी नजर आए। समारोह में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए। 1984 के बाद पहली बार राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस पर इस बग्घी की सवारी की। 1950 में पहले गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राजपथ पर हुई इस परेड में इसी बग्घी में बैठकर हिस्सा लिया था, जिसके बाद 1984 तक ये परंपरा जारी रही। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इसकी जगह हाई सिक्योरिटी कवर वाली कार का इस्तेमाल होने लगा। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसके बाद दोनों देशों ने फैंसी बग्घी पर दावा किया। इस झगड़े को सुलझाने का फैसला सिक्का उछालने से किया गया। भारत के लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह और पाकिस्तानी सेना के साहबजादा याकूब खान ने इसमें हिस्सा लिया। टॉस भारत ने जीता और उसी के साथ ये बग्घी भारत की हुई। तभी से भारत में इसका उपयोग देश के निर्वाचित राष्ट्रपतियों के द्वारा किया जाता है। बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी की महिला कर्मियों ने 350 सीसी रॉयल इनफील्ड बुलेट पर सवार होकर डेयर डेविल स्टंट किया।